हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 वर्गमूल 3 व वर्गमूल 2 वर्गमूल 6 को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष के साथ बनाती है। तो देखो यहाँ पर हमें एक कोण का मान ज्ञात करना है जो कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष के साथ बना रही हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि रेखा पर यदि रेखा पर बिंदु x1 y1 व x2 y2 स्थित हो तो रेखा की प्रवणता क्या हो जाती है। तो रेखा की प्रवणता, इसका सूत्र होता है y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1। यदि किसी रेखा x1 y1 और x2 y2 इन बिंदुओं से गुजर रही हो तो उसकी प्रवणता का सूत्र ये हो जाता है। और प्रवणता होती क्या है, m होती है। और इसको हम किसके बराबर लिखते हैं, टेन थीटा के बराबर भी लिखते हैं। और यहाँ पर थीटा क्या होता है, थीटा धनात्मक एक्स अक्ष से जो वामावर्त दिशा में बनाया हुआ कोण है वो होता है। ठीक है, रेखा के द्वारा धनात्मक एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में बनाया हुआ कोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें कोण तो निकालना है, तो हमारे पास में बिंदु दिए हुए हैं। तो अगर देखो हम टेन थीटा बराबर रखें किसके, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 के, तो हमें थीटा ही तो निकालना है। तो टेन थीटा बराबर में क्या आएगा, देखो y2 y1 और x2 x1 के मान रख लेते हैं यहाँ से। तो वर्गमूल 6 माइनस में y1 का मान कितना है, वर्गमूल 3 बट्टा में x2 का मान है वर्गमूल 2 माइनस x1 का मान है 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम वर्गमूल 3 को बाहर उभयनिष्ठ निकाल लें तो यहाँ पर वर्गमूल 2 माइनस 1 बन जाएगा और बट्टा में भी वर्गमूल 2 माइनस 1 है, तो ये भाग हो जाएगा। अर्थात टेन थीटा का मान वर्गमूल 3 के बराबर आ गया। तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया, वर्गमूल 3 के। तो अगर यहाँ से थीटा का मान निकालें तो टेन इनवर्स वर्गमूल 3 बन जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टेन 60 का जो मान होता है अर्थात टेन पाई बट्टा 3 का मान जो होता है वो वर्गमूल 3 होता है। थीटा बराबर में पाई बट्टा 3 रेडियन। ये आ गया हमारे पास में अभिष्ट कोण और ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अंतिम उत्तर क्या आ गया, जो कोण हमें निकालना था वो कितना आ गया, पाई बट्टा 3 रेडियन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।